जैसे आपने बताया कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, राजयोग ध्यान आप करते हैं, और हमें आपने जैसे पुलवामा अटैक के दौरान भी जो ऑपरेशंस किए थे और सियाचिन में भी आपने कई टेन्योर्स किए हैं, तो सर वहाँ पर इस मेडिटेशन ने और राजयोग ध्यान ने आपको कितनी हेल्प की? देखो, ये जो राज योगा मेडिटेशन में 27 साल से मैं कर रहा हूँ, और इससे क्या है, आपके माइंड के अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ आती है, क्लैरिटी आती है, और जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो तो अंदर एक बहुत ठहराव आपको महसूस होता है। और इसके साथ साथ में जो मेरा निजी अनुभव ये है कि कहीं न कहीं उस परमपिता परमात्मा की भी आपको हेल्प मिलती है, मतलब आपको टचिंग्स आती हैं, एंड जहाँ पर आपको स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेने होते हैं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है, तो आपको बड़ा टचिंग आती है इंस्टेंट, जहाँ पर इंस्टेंट आप एक डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन बिल्कुल सही निकलता है। जी। तो मैं समझता हूँ ये राजयोगा मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हम इसको लाइफ के हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक पुलवामा की बात है, उस टाइम पर मैं सेक्टर कमांडर था साउथ कश्मीर में एज ए ब्रिगेडियर, और जैसा कि आपको पता है 14 फरवरी 2019 को एक हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवानों की एक बस थी जो कॉन्वॉय में जा रही थी श्रीनगर, और आतंकवादियों ने एक कार उसके साथ टकरा के जो पूरे हमारे 42 सीआरपीएफ के जवान उसमें शहीद हो जाते हैं। तो इस ऑपरेशन को प्लान करने में हमको सूचना मिली कि तकरीबन 5 के आसपास, 4 से 5 जो है आतंकवादी पाकिस्तान के वो इन्वॉल्व थे प्लानिंग में, और फिर सारी इंटेलिजेंसियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और इन आतंकवादियों की जो है सूचना के लिए हर इंटेलिजेंसी एक्टिवेट हो जाती है। तो मैं 17 तारीख को 3 दिन के लिए मैं छुट्टी आया था वहाँ से, दिल्ली में मेरा रेजिडेंस था, और जब मैं 18 तारीख को मैं सुबह उठता हूँ तो देखा मेरे फ़ोन में काफ़ी मिस्ड कॉल और मैसेजेस थे, तो मैंने देखा तो फिर पढ़ा तो पता चला कि इन आतंकवादियों की उनको रात को खबर मिल गई थी, और एक पिंगलाना गाँव है पुलवामा के साथ में जो मेरे सेक्टर के नीचे आता था, उसमें ये आतंकवादी थे। रात को हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, और इसमें हमारा एक मेजर ढोंडियाल वो शहीद हो गए हैं, और 3 हमारे जवान शहीद हो गए हैं, और अभी तक आतंकवादियों का कोई खबर नहीं थी कहाँ पर है वो, और हमारी 4 कैजुअल्टी हो गई। तो जब ये मुझे पता चला तो काफ़ी मेरे को खराब लगा। मैं अपने हर अफसर जवान जिसको को मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे मेरे फैमिली के मेंबर हूँ, और ये हमारा आर्मी में कल्चर है, हम एक फैमिली, एक बड़ी फैमिली है ये। तो मैं सोचा मेरे को वापस जाना चाहिए और मेरे को इन शहीदों की जो यूनिट है उस यूनिट के साथ जाके खड़ा होना चाहिए ताकि उनको थोड़ा हिम्मत और मिले। तो मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करके और मैं नेक्स्ट फ्लाइट जो थी दिल्ली से पकड़ के वापस श्रीनगर पहुंच जाता हूँ। वहाँ से मैं सीधा फिर जहाँ ऑपरेशन चल रहा था ऑपरेशन साइट पर मैं जाता हूँ, तो वहाँ मुझे बताया गया कि 4 आतंकवादी जो है उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, और 5वां जो आतंकवादी था उसकी खोज चल रही थी। और मैं इस दौरान मैंने सोचा जो रात को हमारी कैजुअलिटी हुई मेजर ढोंडियाल के और 3 जवानों की, मेरे को देखना चाहिए वो जगह कि कैसे वो हुआ और क्या हमसे गलती हुई। तो मैं उस जगह को जाके पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं जाता हूँ। तो मुझे बताया गया इस घर के किसी फायर आया था, यहाँ से फायर आया था, ब्लड था काफ़ी, यहाँ मेजर ढोंडियाल यहाँ थे, बाकी जवान ऐसे थे। तो जब पूरा सीन समझने के बाद फिर मैं वापस आता हूँ, तो जैसे हम आते हैं तो तकरीबन 8 मीटर दूर एक ट्रॉली के नीचे एक टेररिस्ट हुआ था, 5वां टेररिस्ट ये था, और ये हमारी पार्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम तो वैसे ही उस जगह से आगे, बिकॉज बाकी पार्टी तो उसको पता था कहाँ डिप्लॉयड है। तो जैसे हमने देखा उसने अपनी AK उठाई और हमारे ऊपर पूरा फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो 32 गोलियां होती हैं एक मैगजीन में, पूरा मैगजीन हमारी पार्टी की तरफ करके फायर कर दिया। तो काफी डिफिकल्ट मोमेंट था, मतलब आपके 8 मीटर दूर से गोलियां आ रही हैं आपके ऊपर। तो इस गोलीबारी में एक हमारा पीछे की तरफ जो CRPF और पुलिस की डिप्लॉयमेंट था, जो लोकल्स अंदर आके ऑपरेशन के साथ इंटरफेयर ना करें, तो एक कॉर्डन बोलते हैं उसको, कॉर्डन। उसमें एक DIG थे IPS अमित कुमार JKP के, उनको पेट में गोली लगी, आर पार निकल गई। उनका एक सब इंस्पेक्टर था, उसके माथे में गोली लगी और वो वहीं पर शहीद हो जाता है। मेरा एक मेजर था, मेजर के दोनों थाइज में गोलियों के बस लगते, उसकी थाई कट जाती, वो गिर जाता है। मेरा एक प्रोटेक्शन जो मेरा साथ प्रोटेक्शन चल रहा था उसके एक गोली लगती है थाई में। तो इतनी इंजरी हो जाती है टेररिस्ट को, तो हमने उसी टाइम न्यूट्रलाइज कर दिया था। फिर तुरंत हमने हेडक्वार्टर को सूचित किया, और वहाँ से हेलीकॉप्टर वगैरह, जब ऑपरेशन चल रहा होता है हेलीकॉप्टर रेडी होते हैं, तो तुरंत हमने सूचना दिया, हेलीकॉप्टर 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आ गया, और पूरी पार्टी को हमने फिर हेलीकॉप्टर में डाल के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, जो आर्मी हॉस्पिटल उसमें भेज दिया। इसके बाद मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को भी शायद टांग में कुछ अजीब सी सेंसेशन एक चल रही है। तो जैसे मैंने अपना ट्राउजर ऊपर करके देखा तो मेरी भी गोली टांग में आर पार निकली हुई थी, और जैसे पाइप से खून निकलता दोनों तरफ से खून
नीचे की तरफ निकल रहा था, पूरा जूते में खून भर चुका था। फिर मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ, 3-4 महीने में हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बाद ठीक हुआ। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कैसे आप राजयोग मेडिटेशन हेल्प करता है और गॉड कैसे कैनोपी आपके साथ है, कैसे वो करता है। मेरा जो लोकेशन था वो टेरिस के सबसे नज़दीक था, 8 मीटर पे, और मैंने कुछ भी कम्बैट लाइक नॉर्मल जितने भी ऑपरेशन में बाकी जो जवान थे सब सिर्फ मेरे को छोड़ के सब ने बुलेट प्रूफ पटका पहना हुआ था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, तो सब ने पूरा जो ऑपरेशन के लिए तैयारी के साथ थे। मैं नॉर्मल सिविल ड्रेस में था, मतलब मेरे को कहीं भी गोली लग सकती थी, लेकिन मेरे को गोली पैर पे लगी। हाँ, सबसे कम जो इंजरी थी वो। तो मैं सोचता हूँ ये भगवान का विधान है कि जिसको उसने प्रोटेक्ट करना है उसको हर किसी भी कंडीशन में प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ बैठ करके कि वहाँ हमारे देश के सेना के जवान किस तरीके से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज होती हैं, उनकी भी लाइफ है। इतने सेक्रीफाइस आप लोगों ने किए हैं, उसके लिए आप लोगों का जितना हम लोग धन्यवाद करें उतना कम है। थैंक यू।